चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं सीए इंटर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मास्को लिमिटेड यूसेज टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख। कितना पैसा रेज करनी है? ₹10 लाख फॉर मीटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज ₹2,10,000 इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग कंपनी के पास कितनी है? 2,10,000 अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज। डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका 3:7 है, मीन्स 30% डेप्ट है, 70% इक्विटी है। अप टू डेप्ट 1,80,000 10% बिफोर टैक्स, बियॉन्ड 1,80,000 16% आपका दिया हुआ है। ये आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब आपको फिर अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है? ₹4 दी हुई है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका मतलब क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 50% ऑफ ₹4 दैट इक्वल टू ₹2 आपका डिविडेंड पर शेयर। ये हो जाएगा D0। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आपका 10% दिया हुआ है, दिस इक्वल टू G। और मार्केट प्राइस पर शेयर आपको इतना दिया हुआ है। और टैक्स रेट आपकी कितनी दी हुई है? 50% दिया हुआ है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस में क्या होगा? आपको सबसे पहले यहाँ पे 30% डेप्ट है और ऑफ ₹10 लाख। 30% डेप्ट है ₹10 लाख, 70% आपका इक्विटी है ऑफ ₹10 लाख। तो आपका टोटल कितना हो गया? ₹3 लाख हम डेप्ट से रेज करेंगे और ₹7 लाख हम कहाँ से रेज करेंगे? इक्विटी से रेज करेंगे। तो डेप्ट से जो रेज करेंगे हम 1,80,000 के एक पैटर्न बनाएंगे और 3 लाख में 1,80,000 माइनस कर देंगे। जैसे 3 लाख रुपीज है और 1,80,000 आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 आपका हो जाएगा। और 1,20,000 तो इसका जो रेट है वो 10% से है। इसका जो रेट है आपको 16% बिफोर टैक्स है। और ये 7 लाख में आपका क्या है? 2,10,000 रिटर्न अर्निंग है। तो 7 लाख का 2,10,000 अगर माइनस करेंगे 2,10,000 तो 4,90,000 आपका फ्रेश इक्विटी रेज करना पड़ेगा। फ्रेश इक्विटी रेज करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का ये सारी चीजें दी हुई है। अब आपको पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट। एडिशनल डेप्ट का वैल्यू निकालनी है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड इक्विटी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पे देखेंगे टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड ₹10 लाख। कैपिटल फ्रॉम डेप्ट, फ्रॉम डेप्ट 30% ऑफ ₹10 लाख। ए ₹3 लाख हो जाएगा। कैपिटल फ्रॉम इक्विटी 70% ऑफ ₹10 लाख। ये रुपीज आपका 7 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा कैपिटल ऑफ रेजिंग, ये आपका हो गया। अब आपको यहां पे हम आपको बताते हैं किस पैटर्न में पैसा उठाया गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर, पैटर्न्स ऑफ रेजिंग कैपिटल ₹10 लाख। भाई किस पैटर्न में पैसा उठाया गया उसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए पैटर्न ऑफ रेजिंग
एडिशनल कैपिटल रुपीज 10 लाख। सबसे पहले हम न्यू इक्विटी कहां से रेज करेंगे? आपका न्यू इक्विटी रिक्वायर्ड टू रेज, सर आपका टोटल कैपिटल 7 लाख इक्विटी से रेज करना था, जिसमें आपके पास 2,10,000 रिटर्न अर्निंग है, तो न्यू इक्विटी आपने 4,90,000 रेज किया। कैपिटल फ्रॉम रिटर्न अर्निंग, ए रुपीज 2,10,000 ये हो गया कैपिटल फ्रॉम रिटर्न अर्निंग। कैपिटल फ्रॉम डेप्ट at the rate of 10% before tax, 1,80,000 ये हो गया। कैपिटल फ्रॉम डेप्ट at the rate of 16% before tax, ये रुपीज 1,20,000 हो गया। टोटल कैपिटल ये आपका रुपीज 10 लाख हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कह रहे थे पैटर्न क्या है पैसा उठाने का, तो भाई साहब हम इस तरीके से हम पैसा उठाएंगे। अब क्वेश्चन है कि आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आप जो पैसा उठाओगे, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट। जो 3 लाख हम डेप्ट उठाए हैं उसका टैक्स के बाद कॉस्ट निकालिए कितना होगा टैक्स के बाद। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट की हम आंसर निकालने जा रहे हैं। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब सुनिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब चलिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू रुपीज 1,80,000 आफ्टर टैक्स। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट रेट अप टू 1,80,000 को हमारे पास था 10%, 1 माइनस टैक्स आपका 50%, तो ये हो जाएगा 5%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट बियॉन्ड रुपीज 1,80,000 आफ्टर टैक्स, तो ये 16%, 1 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 8%। अब आपको टोटल रुपीज 3 लाख का कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है। तो ये बियॉन्ड 1,80,000 ये कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल हमें 3 लाख चाहिए था और हमने 1,80,000 हमने इस रेट से 10% से उठा लिया, तो ये 1,20,000 रुपया हो गया। यह 1,20,000 रुपीज हो गया। तो 1,80,000 की कॉस्ट है 5%, 1,20,000 की कॉस्ट है 80%। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू रुपीज 1,80,000, ये 5% ऑफ 1,80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 9,000। कॉस्ट ऑफ डेप्ट
रुपीज 1,20,000, 8% ऑफ 1,20,000, एक्चुअली 1,20,000 है बेटा। तो ये रुपीज हो जाएगा आपको ये 9,600 हो जाएगा। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट रुपीज 3,00,000, रुपीज 3,00,000 कैसे होगा? 1,80,000 प्लस दिस, ये हो जाएगा रुपीज 9,000, रुपीज 9,600, 18,600 कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, परसेंटेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो भाई रुपीज 1,18,600 आपकी कॉस्ट पड़ी रुपीज 3,00,000 के लिए, तो कितना परसेंट आपकी कॉस्ट पड़ी? 18,600 डिवाइड 3,00,000 इंटू 100, ये आपको 6.2% आपका कॉस्ट हो गया, 6.2%। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमने कंप्लीट किया, सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट में है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट इक्विटी का नहीं है, और जब फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों क्या होगा? सेम होगा। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी अर्निंग तो है 4 रुपया, 50% हम अर्निंग का डिविडेंड पे आउट करते हैं, 10% ग्रोथ रेट है, तो D0 हमारे पास क्या होगा? अर्निंग का 50% हमारे पास 2 रुपीज हो जाएगा, तो D1 क्या हो जाएगा? रुपीज 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट हमारे पास 10% है, और ये रुपीज 2.2 हो जाएगा। और यहाँ पे P0 है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्मूला क्या होता है? D1 P0 प्लस जी। D1 आपको रुपीज 2.2, P0 आपका कितना हो जाएगा? रुपीज 44, ग्रोथ रेट 10%, तो आपका 10% आपकी ग्रोथ रेट है। तो यहाँ हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग? क्योंकि ग्रोथ रेट इस क्वेश्चन में नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग दोनों सेम होगा क्योंकि ग्रोथ रेट इसमें नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो आपको मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं यहाँ। तीसरे पार्ट का आंसर ईपीएस रुपीज 4, डिविडेंड पर शेयर, ये आपका D0 50% ऑफ रुपीज 4, 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये रुपीज 20। और आपका ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो D1 क्या हो जाएगा? D0 1 प्लस जी, तो रुपीज 1 प्लस 0.10 दैट इक्वल टू रुपीज 2.2। मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 44। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? D1 P0 प्लस जी। D1 आपका 2.2, 44 प्लस 0 आपका 10, ये 0.05 प्लस 0.10, ये हो जाएगा 0.15 दैट इक्वल टू 15% आपका कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्यों सेम होगा? क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग कॉस्ट इसमें नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप आ जाइएगा यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा डी पार्ट, आंसर ऑफ डी। आंसर ऑफ डी में उन्होंने क्या कहा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है।
कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे, सोर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेटेड कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें है, एक तो डेप्ट है, एक इक्विटी है। डेप्ट का 3 लाख रुपीज है और ये 7 लाख रुपीज है। टोटल एडिशनल कैपिटल हमने 10 लाख रुपया उठाया। ये 0.30 0.71 ये हो गया। कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, 6.2%। और इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15%। तो ये सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है, तो ये आपको ए इंटू बी, तो 6.2 इंटू 0.3 1.86 और 0.7 इंटू 15 10.5%। तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 12.36%। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 12.36%। लास्ट में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू बेटा। एक भी स्वेटर नहीं है नीचे। चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं सीए इंटर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मास्को लिमिटेड यूसेज टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज 10 लाख। कितना पैसा रेज करनी है रुपीज 10 लाख। नारायण नारायण भगवान विष्णु। इसको सुखा दिया जाता यार, घाम आने दो। हाँ घाम, हाँ आज तो अच्छे ही उगा है। सूख जाएगा ना तो थोड़ा सा और मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, हम